कॉग्निशन नाम की एक कंपनी है, डेविन नाम का एक एआई टूल बनाया है। इससे ये बिगनर्स को, फ्रेशर्स को क्या अफेक्ट होगा। तो उसके पास सब कुछ है जो एक नॉर्मल डेवलपर यूज करते हैं ना, जो एनवायरनमेंट होता है डेवलपर का, सेम वही चीज यूज की है। क्या हम कोडिंग छोड़ दें? भाई अभी तक जॉब ढूंढ रहे थे, अब क्या ठेला लगा ले भैया पकौड़ा का। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं ये डेविन नाम के डेविल के बारे में। अब तुम सोच रहे होगे मैं इसको डेविल क्यों बोल रहा हूं, या हो सकता है तुमने डेविन के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया होगा। पर तुम्हें एक चीज बता दूं भाई कि इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये चैनल पे यहाँ पे हम बात करते हैं बिगनर्स के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो हम आज ये देखेंगे कि यार ये जो डेविन है, इससे ये बिगनर्स को, फ्रेशर्स को क्या अफेक्ट होगा भी या नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका सोल्यूशन क्या है। क्या हम कोडिंग छोड़ दें? क्या हम प्रोग्रामिंग से दूर निकल जाएं, कोई और प्रोफेशन चेंज कर ले? भाई अभी तक जॉब ढूंढ रहे थे, अब क्या ठेला लगा ले भजिया पकौड़ा का? नहीं, ये सब नहीं करना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि करना क्या है, और इससे डरने की जरूरत तो नहीं है, ये मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अभी ये वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आप लोगों से ये परमिशन चाहूंगा कि यार आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर सकूं कि अगर इस चैनल पे जो भी कंटेंट आ रहा है उससे आपको फायदा होता है तो यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और वीडियो को लाइक करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे। अपने उस फ्रेंड को भेजो जो डेविन से डर के बैठा है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखो, कॉग्निशन नाम की एक कंपनी है जिसने डेविन नाम का एक एआई टूल बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चैट जीपीटी 4+ से भी अच्छा परफॉर्म करता है कोडिंग के मामले में। इसका मतलब ये वो भी कोड लिख सकता है जो तुमने आज तक चैट जीपीटी से देखा भी नहीं होगा, सोचा तक नहीं होगा। और अगर कोड लिखने की बात करें तो ये 13+% मतलब 13% से ज्यादा पावरफुल है किसी भी टास्क को सही तरीके से करने में। तो यहीं पे एक कैच तुमको मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ 13% है, परेशान होने की बात नहीं है। अभी पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अब सबसे गजब की बात क्या है कि इसको तुम 4 लाइन का 5 लाइन का प्रॉम्प्ट देते हो ना, तो ये अपना काम शुरू कर देता है। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा इंटरनेट पे, वहां पे सर्च करेगा, डॉक्यूमेंटेशन रीड करेगा, कोई बग आएगा तो स्टैक ओवरफ्लो पे देखेगा उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके 3-4 अप्लाई करेगा। इवन भाई वो कंसोल लॉक करके टेस्ट करता है, तुम्हें पता है। ठीक है, डीबगर नहीं यूज करता। ठीक है, टर्मिनल है उसके पास सब कुछ है जो एक नॉर्मल डेवलपर यूज करते हैं ना, जो एनवायरनमेंट होता है डेवलपर का, सेम वही चीज यूज की है। तो बहुत कुछ यूनिक नहीं है। यूनिक क्या है कि यहां पे इंसानी दिमाग ना लग के एआई का एक जो एल्गोरिथम है वो लग रही है। अब ये सब करने से हो ये रहा है कि भाई लोगों को ये डर लग रहा है कि क्या ये हमारी जॉब ले जाएगा, क्या डेवलपर्स सारे गायब हो जाएंगे दुनिया से और सिर्फ एआई ही जो है कोडिंग में करियर बनाना शुरू कर देगा। अब डेवलपर्स का क्या होगा? तो भाई पहला पॉइंट जो मैं तुम लोगों के डर निकालने के लिए मैं बताने वाला हूं वो ये कि कोई भी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी का 1 साल, 1 महीने, 1 क्वार्टर इतनी जल्दी नहीं होता यार। अगर चलो मान लेते हैं कि एआई इंजीनियर डेविन इतना अच्छा है, 100% करेक्ट कोड लिख लेता है, तब भी सालों लग जाएंगे ये टेक्नोलॉजी को कहां पे, रियल वर्ल्ड में यूज होने के लिए। अब मुझे तुम एक बात बता दो, अगर ये सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा मजेदार है, इतना ज्यादा पावरफुल है, तो कॉग्निशन इसको फ्री में तो अवेलेबल करवाएगा नहीं, इसको पेड रखेगा। अब कोई कंपनी ह्यूमन पे ट्रस्ट करेगी या एक सॉफ्टवेयर पे जो अभी नया आया है? ऑब्वियसली ह्यूमन पे करेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर नया है, अभी वो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात आते हैं हम, वो ये कि क्या डिफरेंस होता है एक एआई में और एक ह्यूमन में। ह्यूमन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो 2 चीज होती है। एक होता है लॉजिक, जो कि एआई के पास भी होता है। दूसरा होता है इमोशन, जो एआई के पास अभी तो फिलहाल भाई साहब नहीं है, और दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं इमोशन आने के। दूसरी चीज मैं तुम्हें एक और बताऊं तो ह्यूमन माइंड ना नॉन रिलेटेड चीज से भी इंस्पिरेशन ले सकता है, प्लस ह्यूमन माइंड क्रिएट करता है कुछ। एआई क्या करता है? एआई कोई इंस्पिरेशन नहीं लेता। एआई पुराना जो कुछ हो चुका है वही को रिक्रिएट कर सकता है बिना ह्यूमंस के। तो अगर कुछ हो चुका है उसको रिक्रिएट करना है, हाँ भाई, तो एआई कर रहा है। लेकिन ह्यूमंस वो काम भी कर देते हैं जो पहले नहीं था। पहले सोचो, तुम आज से कुछ साल पहले जाओ
और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, एआई ही नहीं था, मोबाइल एप्लीकेशन भी नहीं थी। अगर उस समय मान लो जब मोबाइल एप्लीकेशन नहीं थी और किसी एआई टूल को बोलते एआई टूल भाई मुझे एक ऐसा जो है कुछ बना के दो जिसमें फोन में मैं बहुत अच्छी तरीके से सारे फोन के रिसोर्सेज यूज कर सकूं, मैप यूज कर सकूं, जायरोस्कोपिक यूज कर सकूं, लोकेशन यूज कर सकूं, सब कुछ यूज कर सकूं। एआई करके देगा? नहीं देगा, क्योंकि एआई वही कर सकता है जो पहले से हो चुका है, क्योंकि वो तो डेटा पे ट्रेन है ना। तो डेटा तो ऑब्वियसली पास्ट का ही होगा ना, फ्यूचर का डेटा कहां से लाओगे। तो इसलिए कहते हैं भाई कि एआई कभी भी जिंदगी में, एआई जब तक एआई के अंदर इमोशन नहीं आ जाते तब तक वो ह्यूमन को आगे नहीं बढ़ सकता। अब एक चीज और नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करूंगा भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों नहीं डरना है। आज से कुछ साल पहले सोचो क्या हुआ था जब हम सिर्फ और सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते थे और जॉब लग जाती थी। फिर क्या हुआ, फिर कुछ टाइम बाद कुछ ऐसे टूल आए जिन्होंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट बहुत ईजी कर दिया। एआई नहीं था उस समय भाई, याद करो। फिर आया रिएक्ट, तो लोगों ने कहा यार HTML जावास्क्रिप्ट और CSS तो कहीं से भी हो जाता है, रिएक्ट आना चाहिए आपको, मतलब फ्रंट एंड की जो लाइब्रेरीज हैं वो आनी चाहिए। फिर आया यार फ्रंट एंड की लाइब्रेरी के लिए भी कुछ टूल्स आ गए, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। इस समय भी भाई एआई नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर बोले कि यार एक काम करो, फ्रंट एंड नहीं, हमें फुल स्टैक चाहिए, तो बैक एंड भी आना चाहिए आपको। ठीक है, बैकएंड जब आ गया तो फिर ये हुआ कि भाई बैकएंड डेवलपर्स की नीड होगी, फ्रेशर्स को जॉब कम है, फुल स्टैक डेवलपर्स की जॉब ज्यादा है। उस समय भी एआई नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर नो कोड टूल का मोमेंट आया। अरे भाई साहब, नो कोड मूवमेंट वाला मैंने तो तहलका मचा दिया था कि यार कोड लिखना ही नहीं पड़ेगा, पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार हो जाएगी, पूरा का पूरा एप्लीकेशन तैयार हो जाता है बिना कोड किए। कोई भी जिसको कोड नहीं आता वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है कोड कर सकता है, मतलब वेबसाइट बना सकता है और एप्लीकेशन बना सकता है। उस समय भी लोगों ने ये कहा कि यार अब तो डेवलपर्स गए। क्या उस समय एआई आया था? नहीं था भाई। लेकिन इन सब चीजों से एक चीज देखने वाली बात यह है कि जब भी ऐसा कुछ होता है जहां पे लगता है कि यार अब कुछ नया हो गया, पर वो नया जो होता है ना वो बहुत सरफेस लेवल पे, बेसिक लेवल पे होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम फ्रेशर हो तो तुम्हें अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, तुम्हें फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स सब कुछ अपने अंदर समाना पड़ेगा, तब तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। तो क्या डेविन से डरना है? नहीं, इंस्पायर होना है कि वाह यार अब तो ना ये फालतू की बेसिक चीजें मुझे नहीं करनी है, मैं हायर लेवल पे कॉन्सेप्ट पे जल्दी जंप कर सकता हूं। और तुम्हें मैं बता दूं, हाई लेवल की चीजें यूज करना बहुत ईजी है कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट। अगर तुम मुझे आज बोलोगे सार्थक भैया जावास्क्रिप्ट से एक वेबसाइट बना दो, और फिर एक ऑप्शन देते हो सार्थक भैया या फिर ना रिएक्ट से बना दो, मैं क्या चूज करूंगा? रिएक्ट चूज करूंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बनाना भाई साहब दिमाग की दही करना होता है। तो ये याद रखना कि हमेशा बेसिक टफ होता है, एडवांस सरल होता है। बेसिक से ट्रांजिशन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लोग एडवांस को एडवांस बोलते हैं, अरे टफ है टफ है। नहीं नहीं नहीं, तुम रिएक्ट करोगे ना ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। एक बार समझ क्लिक हो गया ना तो बहुत इजी हो जाता है वो। तो यही मैं बोल रहा हूं कि अपने आप को इतना ज्यादा रिसोर्सफुल बना लो, इतनी अच्छी स्किल कर दो कि ये जो बेसिक लेवल के काम करता है ना वो एआई को ही करने दो, तुम हाई लेवल के काम करोगे। तो इसलिए भाई फिर से मैं एक चीज बता रहा हूं कि तुम्हें एआई से बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है? और इस तरह के जो टूल हैं वो आते रहेंगे। अब बात करते हैं यार लास्ट बट बहुत, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये वाली जो बात है ना यार, ये तुम्हें एक्चुअल क्लियर कर देगी पिक्चर कि ये डेविन क्या चीज है। देखो, डेविन को डेविन क्यों नहीं बोला, डेविन एआई नाम क्यों नहीं दिया, डेविन जीपीटी नाम क्यों नहीं दिया? नाम क्या दिया है? डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये भाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, गिमिक, मार्केटिंग गिमिक कहते हैं इसको, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो उतने ज्यादा माइंडेड नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, एआई में फील्ड में माइंडेड नहीं है, उनके पास पैसा बहुत है, उनको इन्वेस्ट करना है, तो उनको कैसे समझाएंगे कि यार ये हमारा टूल क्या करता है? सर हमने एक टूल बनाया है, ये टूल ना सारे एआई, सारे डेवलपर्स को जो है रिप्लेस कर सकता है। उनको समझ में जाएगा, हाँ हाँ हाँ। अगर उन इन्वेस्टर्स को ऐसे समझाएंगे, सर दिस इज एलएलएम मॉडल, ये एलएलएम मॉडल क्या करता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना उनसे जाके रीड करता है, फिर उसके जाके एक प्रॉम्प्ट हम देंगे, उस प्रॉम्प्ट के ऊपर ये वर्क करता है, ये ऐसा वैसा करता है। इन्वेस्टर बोलेगा मेरे से कुछ समझ में नहीं आया, तुम्हें फंडिंग नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। डेविन है, कोड करता है, लेकिन इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, इतना नहीं है कि ये आजकल नेक्स्ट ईयर या उसके बाद वाले ईयर में या 5 साल तक रिप्लेस विल नेवर बी अ वर्ड फॉर ह्यूमंस अगेंस्ट एआई। ये वाला डेविन बिल्कुल भी नहीं डरना है, डेविल है ये,
हाँ डेविल है, क्योंकि ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, हमारे माइंड के साथ खेल रहा है। तो अब मुझे तुम ये बताओ यार कि इतनी सारी जो मैंने चीजें बताई, इनमें से तुम्हें क्या सही लग रहा है और तुम्हें क्या गलत लग रहा है। हो सकता है तुम सोचो नहीं सार्थक भाई ये जो बोल रहे हो ना आप, ये गलत है यार, ऐसा नहीं हो सकता। या ये हो सकता है यार सार्थक भाई ये वाली बात तो सही बोली, अभी नहीं डरने का। तो ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, तुम क्या फील करते हो डेविन के बारे में। और अगर भाई ये डेविन सच में तुम्हें लगता है कि ये जॉब रिप्लेस कर देगा, तो मुझे कन्विंस करो कि क्या क्या अच्छी बातें हैं इसमें, जिससे कि शायद मैं कन्विंस हो जाऊं और मैं डरने लगूं। पर मैं डरता नहीं हूं, पता तो तुमको। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भेजो जो डर के बैठे हैं डेविन से, और उनको ये बताओ कि डेविन से डरना नहीं है, और अच्छे से अपनी लर्निंग करनी है, अपनी लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग करना है, इंस्पायर होना है उससे कि यार अब तो और मजा आने वाला है, अब और हाई लेवल पे जल्दी कूदेंगे हम, जल्दी जाएंगे। ठीक है, और अगर इस चैनल से तुम्हें थोड़ा भी नॉलेज इंक्रीज होता है यार, तो प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को, लाइक करो। और अगर तुम्हें मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना है यार, सार्थक सेवी नाम से इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगा, वहां जाओ और जाके मुझे फॉलो करो और डीएम में जो पूछना है पूछो। और अगर इस डेविन के बारे में कुछ तुम्हें लगता है यार कि मैंने अच्छा बताया, तो उसका स्क्रीनशॉट लो, एक बूमरैंग बनाओ, वीडियो बनाओ और अपनी स्टोरी पे जाके शेयर करो इंस्टाग्राम की, और मुझे टैग करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद।